व्यंग लेख का शीर्षक है प्रपंच तंत्र की कथा मानहानि। मगरमच्छ की शिकायत पर कबीर को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। दरअसल कबीर ने कह दिया था, जल बीच मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवे हांसी। इससे मछलियों की भयंकर मानहानि हुई। उन मछलियों की जो अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं और प्रत्येक अकेली मछली पूरा तालाब गंदा करने की ताकत रखती है। मगरमच्छ के अनुसार पानी में रहकर भी मछलियां प्यासी थीं, तो यह उनका निजी इच्छा अनिच्छा का मामला था। कबीर का दंडनीय अपराध था कि उसने मछलियों को अज्ञानी ठहराया, और वह भी हंस हंस कर। कटघरे में खड़े कबीर ने दंडाधिकारी से निवेदन किया, हुजूर, मेरे शब्दों से मानहानि मछलियों की हुई है, तो मुकदमा मगरमच्छ ने क्यों दर्ज कराया? दंडाधिकारी ने कहा, वाह, इस बात का तो उपास उड़ाना जानते हो कि मछलियां पानी में रहकर प्यासी हैं, लेकिन यह नहीं जानते हो कि पल भर भी पानी से बाहर न रह सकने वाली मछलियां कचहरी तक कैसे आती। जहां तक मगरमच्छ के शिकायत करने का सवाल है, तो हर ताकतवर सहचर की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने से कमजोर सहचर के मान सम्मान की रक्षा करे। कबीर ने जानना चाहा, लेकिन हुजूर, मगरमच्छ तो खुद मछलियों का शिकार करता है, वह उनके मान सम्मान का रक्षक कैसे हुआ? दंडाधिकारी ने शास्त्रों के उदाहरणों से समझाया, जीव जीव का भोजन है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन मत भूलो कि मगरमच्छों के लिए मछलियों के प्राणों से अधिक उनका मान सम्मान महत्व रखता है। कबीर मुस्कुराते हुए अपनी खिचड़ी दाढ़ी में अंगुलियां घुमाता रहा। दंडाधिकारी ने कबीर को झिड़का, दाढ़ी में तिनका बाद में खोजना, पहले आंसू देखो मगरमच्छ के, कैसे जार जार रोए जा रहा है बेचारा। जब शिकायत करने वाले का यह हाल है, तो तुमने जिनकी मानहानि की है उन पर क्या बीत रही होगी? कबीर ने सफाई दी, हुजूर, मैंने अपनी कविता में किसी मछली का नाम नहीं लिया है, बल्कि मछली भी नहीं कहा, मीन कहा है। दंडाधिकारी ने कबीर को आगाह किया, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करो, यह मामला मीन का नहीं, मीन मेघ का है। मछली से शुरू हुई मानहानि मत्स्यावतार तक जा सकती है। तुमने इसी पद में आगे कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। खैर मनाओ कि तुम्हारी पूरी बात का संज्ञान नहीं लिया गया, अन्यथा अब तक मथुरा और काशी में प्रशासन के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। और सुनो, तुमने अपमान मछलियों का ही नहीं, हिरणों का भी किया है। मिर्गा ना भी बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। किसने लाइसेंस दिया तुमको हिरणों को निपट मूर्ख बताने का? मछलियों की मानहानि से तो 2 ही साल जेल काटोगे, हिरण से पंगे का नतीजा जेल में किसी कथावाचक से सुन लेना। पूरी कार्रवाई के दौरान दंडाधिकारी के चेहरे पर तनाव तैरता रहा, शायद इस भय से कि जो मगरमच्छ अपने से विशाल प्राणियों को निगल जाता है, वह मेरी नौकरी न खा जाए। कबीर ने पर्याप्त सफाइयां दी कि हुजूर, यह आत्मज्ञान के लिए कही गई उलट बांसी मात्र है, पर वह सजा से बच नहीं पाया। दंडाधिकारी ने फैसला पहले लिख लिया था और सुनवाई बाद में शुरू की।